नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, भारत ने 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक देश भर में हिंदुओं की धार्मिक शोभा यात्राओं पर पथराव देखा है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक दंगे बता रहे हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक दंगे नहीं हैं। हिंदुओं पर एक तरफा हमले हैं और ये अचानक शुरू नहीं हुए हैं। यह पाकिस्तान की साजिश का नतीजा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ लॉबिंग हो रही थी कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह 2016 में बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने से शुरू हुआ और 2019 में 317 हटाए जाने से तेज कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लॉबिंग के लिए पाकिस्तान बहुत पैसा खर्च करता है। उसे मैनेज किया गया और फिर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत से इस तरह के लेख और खबरें लिखवानी शुरू की। छोटी छोटी बातों को पहाड़ जैसा बनाकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उछाला गया। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रोपेगेंडा हो गया तो भारत के भीतर से स्लीपर सेल जगाए गए। भारत के मीडिया में भरे पड़े वामपंथी 3 को 13 बनाने में माहिर हैं। वे 2014 से ही पत्रकारिता छोड़कर एक तरफा लेखन कर रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छप रही खबरों और लेखों के हवाले से भारतीय मीडिया में मुसलमानों को भड़काना शुरू किया कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं। मोदी सरकार उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है। इस तरह उन्हें भड़काया जाता रहा। मस्जिदों के मुल्ला मौलवियों ने भी इसमें मिर्च मसाला लगाना शुरू कर दिया, जिस पर मुसलमानों ने मस्जिदों और अपने घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इस्लाम में शैतान पर पत्थर मारने की परंपरा है। इस परंपरा को अब पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। भारत की मस्जिदों में अब बड़ी तेजी से सिखाया जा रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता वह शैतान है। इस तरह पाकिस्तान का मकसद पूरा हो गया है। उसने भारत के मुसलमानों को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आखिर अचानक देश भर में हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकना कैसे शुरू हो गया? असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी में जाकर कहा कि जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है। जिनेवा कन्वेंशन में कहां लिखा है कि आप मस्जिदों और अपने घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठे करो, पेट्रोल पंप ला करके रखो? जिनेवा कन्वेंशन में कहां लिखा है कि आप दूसरों के जुलूसों पर पत्थर और पेट्रोल पंप फेंको? ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि हिंदू अपनी शोभा यात्रा मुस्लिम इलाकों के आगे से क्यों निकाल रहे हैं। ये मुस्लिम इलाके क्या हैं? मुस्लिम इलाके पाकिस्तान को दे दिए गए थे। सेक्युलर भारत में तो सबको मिलजुल कर रहना था, फिर ये मुस्लिम इलाके अलग से क्यों पनप गए? हैरानी यह है कि अपने आप को सेक्युलर देश मानने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के अखबार लिख रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदू जुलूस निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप अपनी शोभा यात्राओं को मस्जिदों के आगे से निकालकर जय श्री राम के भड़काऊ नारे लगाते हो। भारत में जय श्री राम कहना भड़काऊ कैसे हो गया? सेकुलरिज्म का मतलब क्या यह है कि आप मस्जिदों से दिन में 5 बार कहो कि अल्लाह और रसूल के सिवा किसी की वंदना नहीं की जा सकती? क्या यह मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना नहीं है? क्या यह हिंदुओं को भड़काना नहीं है कि आप दिन रात हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगलते रहते हो? क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा भड़काऊ क्या है? सबसे ज्यादा भड़काऊ है अजान, जो मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पर 5 बार सुनाई जाती है। भारत के हिंदू इसे सदियों से बर्दाश्त कर रहे हैं और आप जय श्री राम को भड़काऊ लगने वाला नारा बताते हैं। यह मैं नहीं कह रहा। सुन लो कि अजान का मतलब क्या है। अजान में हम 4 बार दोहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्य अल सलाह, हय्य अल सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ। हय्य अल फलाह, हय्य अल फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तुर्कों और मुगलों ने भारत में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया था, जिनमें से एक यह भी था कि मस्जिदों से अजान देकर कहा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई देवी देवता नहीं है। 1875 तक मौलवी मस्जिद की छत पर चढ़कर अजान देता था।
1876 में लाउड स्पीकर आ गया तो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ लाउड स्पीकर से जहर बोलना शुरू हुआ, जो आजादी के बाद भी जारी है। जब मुसलमान सारे देश में मस्जिदों से हिंदू शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंक रहे थे, यहां तक कि कर्नाटक में एक पुलिस स्टेशन पर हजारों मुसलमानों ने इकट्ठे होकर पथराव किया, तब कांग्रेसी और एनसीपी के नेता सेकुलरिज्म के नाम पर महाराष्ट्र और गुजरात में मंदिरों में इफ्तार पार्टी दे रहे थे। इन इफ्तार पार्टियों की शुरुआत अजान देकर होती है, जिसमें देवी देवताओं के सामने बैठकर कहा जाता है कि तुम झूठे हो, हमारा अल्लाह ही सच्चा है। इन राजनीतिक नेताओं को क्या हक है कि वे मुसलमानों को मंदिरों में बुलाकर देवी देवताओं का अपमान करवाएं, और जो औरंगजेब जैसा क्रूर मुगल शासक नहीं कर सका, उसे तुम खुद कर रहे हो। मंदिरों के जिन पुजारियों ने इस कुकर्म में हिस्सा लिया है, हिंदुओं को उनको निकाल बाहर करना चाहिए। आपको एक मुसलमान बता रहा है कि आपने क्या पाप किया है। भारत में यह एक तरफा सेकुलरिज्म चल रहा है। मुसलमान सेकुलरिज्म को नहीं मानता। गुजरात और महाराष्ट्र के कांग्रेस और एनसीपी नेता जरा एक बार किसी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़कर दिखाएं। यह सच है कि आजादी के बाद भी हिंदू घुटन महसूस कर रहा था। 70 साल तक मुसलमानों की जायज नाजायज मांगों को मानकर उन्हें पहले दर्जे का नागरिक और 80% हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। यह अभी बहुत पुरानी बात नहीं है जब भारत के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। 2014 का सत्ता परिवर्तन हिंदुओं के 70 साल की हताशा का ही नतीजा है। 2014 के बाद चीजें ठीक होनी शुरू हुई हैं तो 70 साल तक नाजायज फायदा उठाते रहे मुसलमान परेशान हैं। जिन्होंने 70 साल तक उनकी नाजायज मांगे मानकर उन्हें सिर पर चढ़ाया है, वे आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक नेताओं से शय मिल रही है। आप इस मौलवी को सुनिए, वह किस तरह की धमकी दे रहा है। हमारी शरीयत में हमें जो बताया है वो ये बताया है, जिहाद अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मरेंगे, लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, या तो मारेंगे या मरेंगे। मारेंगे तब भी सवाब, मरेंगे तब भी शहादत का दर्जा। हमको हमारे इस हक से तुम क्या, तुम्हारे बाप भी नहीं हमको जुदा कर सकते। क्या यह उसी तरह की धमकी नहीं है जैसी 1946 में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल देकर की थी, जिसमें 4000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था? इन्हीं लोगों को सेकुलर जमात के विपक्षी दल शय दे रहे हैं। इसलिए वे रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक मस्जिदों और अपने घरों की छतों से हिंदू देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पर पथराव करते हैं। और जिस तरह मुगल शासकों ने मंदिर तोड़े थे, उसी तरह आज भी मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि सारा देश जाग सके। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।